तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा संडे को डबल हेडर हुआ था उसका दूसरा मैच, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच में। ये मैच गुजरात टाइटंस ने बहुत ही आराम से बोले 10 विकेट से जीता है भाई, जीत लिया है। और साई सुदर्शन इसके मैन ऑफ द मैच थे। तो पहली इनिंग्स के लिए मैं चाहूंगा कि गोकू आप इस पर कुछ हाईलाइट्स बताए, पहले हाईलाइट डालें इस पे। हाँ, तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए मिचेल स्टार्क वापस नहीं आए हैं। ठीक है, पहले मैं यही बोलना चाहूंगा। उनके जगह पे मुस्ताफिजुर को अगर रिप्लेसमेंट ले भी लिया, मुस्ताफिजुर रहमान को, तो इस न्यूज के साथ शुरुआत हुई दिल्ली कैपिटल्स की इनिंग्स की। ठीक है, मुस्ताफिजुर रहमान प्लेइंग 11 में थे और दिल्ली कैपिटल्स ने ये कहा कि उनके अब, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने पूरे सीजन में बहुत ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई की, ठीक, बहुत कॉम्बिनेशन ट्राई किया। फ्रेजर मगर, अभिषेक पोरेल, डुप्लेसिस, करुण नायर, केएल राहुल। ठीक, तो उन्होंने बोला कि अब हमारा केएल राहुल एक फिक्स ओपनर है और दूसरे ओपनर फाफ डुप्लेसिस होंगे। ये स्टेटमेंट आया था दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से और वो आए हैं मैच में। ठीक, तो केएल राहुल और फाफ डुप्लेसिस ओपनिंग करने आए हैं। और डुप्लेसिस ज्यादा कुछ कर ना सके, आउट हो गए, तीसरे चौथे ओवर में आउट हो गए फाफ डुप्लेसिस। उसके बाद केएल राहुल ने एक तरह से वो मोर्चा संभाले हुए थे और रन बना रहे थे एक तरफ से। ठीक है, केएल राहुल ने क्या ही, मतलब एक जिसको कमाल लाजवाब राहुल बोलते हैं, गलत नहीं कहते, मतलब उन्होंने वैसी इनिंग्स खेली थी केएल राहुल। ठीक, उनका साथ दिया अभिषेक पोरेल ने। ठीक है, तो अभिषेक पोरेल 19 गेंदों में 30 रन बनाते हैं। ठीक, अभिषेक पोरेल बाद में जाके आउट, 12वें ओवर में जाके आउट होते हैं साई किशोर की बॉल पे। ठीक है, और उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं। ठीक, वो केएल राहुल का फिर साथ निभाते हैं। ठीक, तो केएल राहुल और अक्षर पटेल आते हैं, उनकी पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन अक्षर पटेल भी 30 रन बनाने के प्रयास में आउट हो जाते हैं 16 गेंद में 25 बना के। ठीक, और लास्ट में क्रिस्टन स्टब्स का एक कैमियो आता है 10 बॉल में 21 रन का। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट कैमियो था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि बीच बीच में लग रहा था कि ये इनके विकेट्स कम गिरे हैं लेकिन ये 5 स्कोर से बहुत पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो क्रिस्टन स्टब्स का वो कैमियो और केएल राहुल ने जो लास्ट में एक्सेलरेट किया, मतलब लाजवाब। ठीक है, केएल राहुल पूरे इनिंग्स बैटिंग की उन्होंने, पहली बॉल से लेकर अंतिम बॉल तक। लास्ट में इनका केएल राहुल के एक्सप्लेनेशन की वजह से 200 के आसपास तक पहुंच गई दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल बनाती है 199 पे 3। ठीक, केएल राहुल बनाते हैं 112 रन 65 बॉल्स पे। ठीक है, केएल राहुल का एक शतक। और ऐसा मुझे लगा एट टाइम्स कि केएल राहुल तो अपने एंड से मार रहे थे, दूसरे एंड से थोड़ा और तेज गति से रन बनने चाहिए थे, वो नहीं बन पा रहा था। ठीक, क्रिस्टियन स्टब्स के आने के पहले इस वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये 200 के आसपास ही रुक गए 3 विकेट गंवाने के बावजूद केवल। ठीक, वरना अगर आपका खाली 3 विकेट गिरा था तो आपको ये स्कोर पुश करके 220 तक आप ले जा सकते थे आराम से, आपके ज्यादा विकेट गिरे नहीं थे। ठीक, और अच्छे खासे बैट्समैन आने बाकी बचे थे, आशुतोष शर्मा बचे थे, समीर रिजवी बचे थे, विपराज निकम बचे थे जो बैटिंग कर सकते हैं। तो आप को जो बाकी बैट्समैन थे केएल राहुल के इर्द गिर्द जो बैटिंग कर रहे थे, मुझे लग रहा है उन्हें थोड़ा और एक्सेलरेट करना चाहिए था। ठीक, बट ठीक है, एट द एंड 199 for 3 was not a bad score at all। तो और अगर हम बॉलिंग की बात करें तो सिराज 4 ओवर 37 रन, ठीक ठाक बॉलिंग की, कोई बहुत विकेट नहीं मिला उन्हें। अरशद खान 2 ही ओवर डाले, 7 रन लेके एक विकेट मिला भी उन्हें फाफ डुप्लेसिस का, बट उनको पता नहीं 2 ओवर और भी कराया गया। ठीक, रबाडा 2 ओवर 34 रन बहुत महंगे साबित हुए, केएल राहुल इनके एकदम पीछे ही पड़ गए थे रबाडा के। ठीक, प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 ओवर डाले, 40 रन एक विकेट, स्लाइटली हायर इन इकोनॉमी, बट एक विकेट उन्होंने लिया था अक्षर पटेल का। राशिद खान इकोनॉमिकल थे, 4 ओवर 32 रन बिना कोई विकेट। ठीक, और साई किशोर 4 ओवर 47 रन एक विकेट उन्होंने लिया तो सही, लेकिन ये बहुत महंगे साबित हुए थे साई किशोर, और साई किशोर से इतना महंगे साबित होना आप रियली देखते हैं, और वो इसलिए हुआ कि कोएक्सी केएल राहुल फिर से, ठीक, कि केएल राहुल उनके पीछे पड़ गए थे। ठीक, केएल राहुल ने सही टाइम पे बॉलर्स को पिक किया कि किस बॉलर को मारना है उन्हें, किस ओवर में मारना है। तो काफी अच्छी इनिंग्स थी केएल राहुल की। ठीक है, तो बैट्समैन आप फिर इसमें ऐड करना चाहेंगे या फिर सेकंड नहीं, इनिंग्स मेरा नाम बैट्समैन नहीं, और मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा। तो सेकंड, अब जल्दी से इसकी सेकंड इनिंग्स को खत्म करते हैं जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने किया। तो भाई एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप हमें यहाँ पे दिखा दी साई सुदर्शन शुभमन गिल की साइड से। और थोड़े और ज्यादा रन होते तो शुभमन गिल का भी 100 हो जाता, बस नो माइंड। तो साई सुदर्शन के 108, शुभमन गिल के 93। तो इस सेकंड इनिंग्स को खत्म करने के लिए काफी काफी थे। और इसी के साथ बॉलिंग की अगर बात करें तो भाई बॉलिंग में कुछ खास बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि सब पिटाए, सब अच्छे से पिटाए। नटराजन थोड़े ज्यादा पिटा गए, बस डिफरेंस यही है।
और अगर हम चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ, तो भाई पॉइंट्स टेबल में तो बहुत कुछ बात करने की, क्योंकि गुजरात जीती तो जीती अपने साथ 3 टीमों को, 2 और टीमों को अपने साथ और क्वालीफाई करवा दिया। तो गुजरात क्वालीफाइड है, बैंगलोर आपकी क्वालीफाइड है, पंजाब आपकी क्वालीफाइड। अब चौथी प्लेस की जो भिड़ंत है, जो जगह है, जो स्पॉट है, उसके लिए भाई मुंबई, दिल्ली और लखनऊ के बीच में ये मुकाबला जारी रहेगा। और अगर मेरा अगर मैं जो समझूं तो मुंबई यहाँ पे बेटर चांसेस है। गोको, आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? हाँ, इसमें मैं एक या दो चीज और ऐड करना चाहूंगा। गुजरात टाइटंस ने तो एक रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप कर दी है ना। वो रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप, वो इतने वो रिकॉर्ड तोड़ थे कि वो खुद तो गए, दो लोग को और धकेल दिए साथ में प्ले ऑफ, गुजरात टाइटंस अपने साथ कि चलो तुम भी चलो मेरे साथ। ठीक है, और दिल्ली के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, कल वाला जीतना। तो लेकिन क्योंकि दिल्ली हार गई, तो दिल्ली कहीं ना कहीं अब प्ले ऑफ रेस में थोड़ी सी पिछड़ गई है, जैसा आपने कहा, और एमआई के चांसेस ज्यादा लिख रहे। ठीक, बट एक आगे मैच होगा एमआई वर्सेस डीसी। ठीक, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आप उसको वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बोल सकते हो उस मैच को, एमआई वर्सेस डीसी का, कि जो जीतेगा वो चौथा स्थान प्राप्त करेगा, जो हारा वो थोड़े हो सकता है कि वो क्वालिफाई ना कर पाए आगे जाके। ठीक है, तो मैं बस इतना ही ऐड करना चाहूंगा। बाकी हमें 4 टीमें बाहर हो चुकी, 3 टीमें मिल चुकी, एक स्पॉट बाकी। लेट्स सी कौन जाता है। आई थिंक इसी के साथ हमें एंड करना चाहिए मैच में। तो टीम बाय पेविलियन पर चेकआउट। बाय।